नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। 8 महीने और 362 मासूमों की मौत, यानी हर महीने 45 बच्चों की जिंदगी शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल में हो चुकी है। थोड़े आंकड़े और देखिए, बीते 9 दिनों में 13 बच्चों की मौत भी इसी अस्पताल में हुई। जबलपुर और रीवा से गए जांच दलों ने अपनी रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स को क्लीन चिट भी दे दी है। भोपाल में बैठकर बड़े अधिकारी वर्चुअल मीटिंग के जरिए हालात पर नजर बनाए हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देने में जुट गए। क्या आपको नहीं लगता कि ये बच्चों की नहीं, उस सिस्टम की मौत है जिसकी जिम्मेदारी इन बच्चों की जिंदगी बचाने की थी? ये शहडोल का वही कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल है जहां पिछले 48 घंटे में 5 और 9 दिन में 13 नवजात दुनिया देखने से पहले ही अलविदा कह गए। मासूमों की मौत के बाद बवाल मचा तो सफाई देने का सिलसिला शुरू हुआ। एक टीम जबलपुर से पहुंच गई जिसने डॉक्टर्स को क्लीन चिट देते हुए कहा कि बच्चों को गंभीर निमोनिया था और उन्हें यहां लाने में देरी हुई, इसलिए बच्चों को नहीं बचाया जा सका। वैसे रीवा से गई टीम ने 4 में से एक डॉक्टर और उसके छुट्टी लेने को गंभीरता से लिया। लेकिन भोपाल का हाल देखिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख छवि भारद्वाज ने आला अधिकारियों के साथ वर्चुअल रिव्यू किया तो मंत्री जी ने शहडोल जाकर खुद हालात देखने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देना ज्यादा बेहतर माना। आवाज नहीं निकलती उसकी, ना रो पाना, संक्रमण। दूसरा आपका समय पूर्व जन्मे शिशु के फेफड़ों का ना बन पाना, RDS। तीसरा कम वजन। चौथा अन्य कारण में है, निमोनिया भी है, सेप्टिसीमिया भी, मेनिंजाइटिस भी, इस टाइप की बीमारियां जो अधिक, उनको जो संक्रमण ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए मृत्यु हुई है। सरकार गंभीर है, हम भी गंभीर हैं और हमारा प्रयास है कि बच्चों की मृत्यु ना हो। शहडोल में बच्चों की मौत ने सियासी रंग भी ले लिया है। कांग्रेस ने एक जांच दल गठित कर शहडोल भेजने का फैसला किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि लगातार बच्चों की मौत का आंकड़ा प्रशासन की उदासीनता का नतीजा है और सरकार सिर्फ खानापूर्ति और लीपापूर्ति में लगी है, इसलिए कांग्रेस दल ही सही रिपोर्ट तैयार करेगा। और ऐसे सिस्टम की मौत हो गई है, तब माननीय कमलनाथ जी बहुत द्रवित हैं, दुखी हैं। उन्होंने इसीलिए दल गठित किया है कि इनकी जो सरकार की जो रिपोर्टें थी, सारी रिपोर्टें डॉक्टर को क्लीन चिट देती दिखाई दे रही हैं। तो एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये वो दल जाके वहाँ लोगों से मिलेगा, उनके परिजनों से मिलेगा, तब वो रिपोर्ट सामने आएगी, उसको सामने बताया जाएगा सबको कि सिस्टम की क्या कमी थी। बिगड़ते हालात को देखते हुए 3 डॉक्टरों को शहडोल के अस्पताल में तैनात किया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिले में स्वास्थ्य विभाग के 1100 आशा कार्यकर्ता और 260 ANM हैं, जिसके बावजूद मासूम जिंदगियों की मौत का इस सिलसिला क्यों नहीं थम रहा है। शहडोल से विजेंद्र पांडे के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। चलिए, जांच पर जांच मांग ली गई लेकिन नवजात नहीं बचे। इसी पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर अशोक मरसकोले साहब कांग्रेस विधायक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। शंकरलाल तिवारी जी भी पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ज़रा उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। विजेंद्र, सबसे पहले किसी भी पॉलिटिकल एंगल पर पहुंचूं, आप भी वहां पहुंचे हैं, आपने भी बातचीत करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, और जो रिपोर्ट आ रही है अलग अलग, इस अस्पताल में अगर हम 9 दिन की बात करें तो 13 चिराग बुझ गए हैं, और उससे पहले की अगर बातचीत की जाए तो 362 बच्चे 8 महीने के अंदर एक साथ 9 दिन में ये मौतें हुई, इसलिए ये मामला सामने आ गया। वरना धीरे धीरे होता तो शायद इस अस्पताल के अंदर इस बात को पकड़ना और समझना ही मुश्किल हो जाता। जी हाँ विजय, आदम गोंडवी का एक शेर भी याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है।
आंकड़े दिखाना, आंकड़े छिपाना, विपक्ष में रहते हुए व्यवस्थाओं को खराब बताना और सत्ता पक्ष में आते ही व्यवस्थाओं को माकूल बता देना, दरअसल ये सियासत का एक तरह से शगल रहा है। और सरकारी फाइलों के मुताबिक, सरकारी व्यवस्था के मुताबिक आज भी व्यवस्था ऐसी ही है कि लगातार जो स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला है वो काम करता है, डोर टू डोर सर्वे किया जाता है, आंगनवाड़ी केंद्रों में लगातार काम होता है, और जो कुपोषित बच्चे होते हैं या जो गंभीर रूप से बीमार बच्चे होते हैं उनको एनआरसी यानी पोषण पुनर्वास केंद्र पहुंचाया जाना होता है। यही व्यवस्था लगातार सरकारी सिस्टम की ओर से हवाला दिया जाता है। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम को विजय अगर देखते हैं तो ये व्यवस्था में एक बड़ा गड़बड़ी ही इसे हम माना जा सकता है। और ये बच्चों की मौत का जिक्र जो लगातार हमने रिपोर्ट भी दिखाई और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, ये दरअसल बच्चों की मौत नहीं, कहीं ना कहीं व्यवस्था की मौत नजर आती है। क्योंकि एक तरफ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि व्यवस्था माकूल है, किसी तरह की कोई इलाज में लापरवाही जैसी स्थिति नहीं हुई, और दूसरी तरफ हालात ये होते हैं कि एक के बाद एक मासूम जो है वो अस्पतालों में मौत का शिकार हो जाते हैं। शहडोल कोई मामूली या छोटी जगह नहीं है, संभाग मुख्यालय है, आसपास का तमाम जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुल जिले हैं, वहाँ से तमाम गंभीर तौर पर जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ के संभाग मुख्यालय का ही वो रुख करते हैं। और ऐसे में अगर यहाँ अस्पताल में बच्चों की मौत होती जाएगी तो आखिरकार जिम्मेदार किसे माना जाएगा। और विजय, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इन तमाम मसले पर बात ही कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं माकूल थी और अब व्यवस्थाएं जो है माकूल की जा रही हैं, बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, डॉक्टर्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं, जांच दल में क्लीन चिट दे दी जा रही है। लेकिन बात यह है कि जिस संभाग मुख्यालय में स्थित अस्पताल में पूरे अंचल से तमाम बच्चे पहुंचते हैं, वहां पर जो पीडियाट्रिशियन है वो मौजूद नहीं होता। जो जानकारी है उसके मुताबिक डॉक्टर सुनील हदगेल की यहां पर नियुक्ति बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर थी, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव हुए और उसके बाद उनका किसी तरह का कोई सरकार की ओर से या स्वास्थ्य विभाग की ओर से किसी तरह का कोई रिप्लेसमेंट नहीं दिया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि जब विशेषज्ञ नहीं है, वहां पर तमाम जो मासूम बच्चे हैं वो इलाज के लिए, क्रिटिकल केयर के लिए पहुंचाए जाते हैं और एक के बाद एक उनकी मौत होती जाती है। दूसरी बात सबसे बड़ी तो यही है विजय कि अगर शहडोल संभाग मुख्यालय की हम बात करते हैं तो यहाँ शहडोल संभाग से 2 मंत्री हैं, भले वो मीना सिंह की बात की जाए या बिसाहू लाल सिंह की बात की जाए, ये इनमें से कोई भी मंत्री इस अस्पताल पहुंचने की उसने जहमत नहीं उठाई। हिमाद्री सिंह सांसद की बात करें, वो यहाँ पर नहीं पहुंची, या स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी की बात की जाए, वो झांकने भी एक तरह से शहडोल नहीं पहुंचे। जबकि आपको याद होगा कि बीती सरकार में जब 6 बच्चों की मौत इसी तरह शहडोल के इसी कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल में हुई थी, तब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जब यहाँ पर पहुंचे थे तो भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा की ओर से पुरजोर विरोध किया गया था। लेकिन आज ना एक तरह से सियासत का पैटर्न जो है वो बदला हुआ है। जैसा मैं कह रहा था कि विपक्ष में रहते हुए व्यवस्थाएं खराब दिखती हैं और सत्ता पक्ष में आके व्यवस्था ठीक लगने लगती है। तो ये जो विरोधाभास है, ये जो विडंबना है, वो कहीं ना कहीं जो विस्तृत पैमाने पर अगर हम बात करें तो मासूमों पर या आम जनता पर भारी पड़ती नजर आ रही है। फिलहाल जांच दल के मुताबिक किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं हुई, लेकिन लापरवाही तो ये थी कि सही वक्त पर बच्चे अस्पताल तक नहीं पहुंचाए जा सके। वाकई इस पर सत्ता पक्ष का सवाल क्या है, निर्णय क्या है और जांच में क्या निकल कर आ रहा है और कार्रवाई क्या हो रही है, क्योंकि आपके प्रयासों को अब कोई भी नहीं देखेगा, परिणाम से मतलब है। शंकरलाल तिवारी जी, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि इस अस्पताल का नाम है कुशाभाऊ ठाकरे, कम से कम वो जो ऊपर नाम लिखा है उस नाम को और बदनाम ना किया जाए, और उस नाम को जिस तरह से आप हमेशा से प्रगति के पथ पर आगे जाते हैं तो वहाँ उस नाम का इस्तेमाल करते हैं। आप बीजेपी कई कार्यक्रमों में उनके व्यक्तित्व की बात करती है, उनके जो काम किए गए हैं लोगों के लिए उनकी बात करती है, तो क्यों कम से कम नाम के लिए ही कर दीजिए। मैं हो गई आपकी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहस सीधे सीधे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, और अभी जो बच्चे कालकौलित हुए हैं उन बच्चों के कालकौलित होने के कारण, और ये आपने चिंता करी है और हम सब बैठे हैं इसमें, निश्चित रूप से निरंतर जिस ढंग से मृत्यु बच्चों की वहां हुई है वो चिंताजनक है, गंभीर बात है। और इस संबंध में सरकार ने भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ किया होगा। और आपने एक अच्छी बात कही है कि प्रयास नहीं,
परिणाम आवश्यक है, कम से कम स्वास्थ्य जैसे मामलों में, और बच्चों का हो या किसी का, बच्चों के अलावा अन्य किसी का भी स्वास्थ्य है तो उसमें उनकी जान बचाई जाए, उनकी जान बचे। पर मैं सोच रहा हूँ कि इसमें माननीय श्रद्धेय पूजनी ठाकरे जी का नाम अस्पताल में है और इस नाते उनके बारे में कोई चर्चा की जाए या उनके नाम वो इस तरह तो नाम पूरे देश में है और तमाम वरिष्ठ जनों के नाम से है। गंभीरता वाली बात यह है कि ये घटनाएं निरंतर हुई और इसलिए ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसमें सरकार को निश्चित रूप से और हर कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, हर स्तर के प्रयास करने चाहिए। अभी आपके इसमें आ रहा था कि वो संभाग है, एक्चुअल में संभाग बना है, मेडिकल कॉलेज भी वहां खुला है, पर संभाग कितने दिन पहले बना, इन परिस्थितियों में बना। फिर मेडिकल कॉलेज जो खुला है उसको भी धीरे धीरे व्यवस्थित करने में समय निश्चित लगा होगा। और मैं तो आज आप ही सबके माध्यम से सुन रहा हूँ कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में बच्चों का जो वार्ड है एनएनसीयू वो नहीं है, जिला अस्पताल में शायद है वहां शहडोल में, और मेडिकल कॉलेज में नहीं है। और उसकी मांग भी आई है व्हाट्सएप वगैरह में कि वहां जो है तो बच्चों की इकाई, नवजात बच्चों की खोली जाए। बच्चों का मामला बहुत क्रिटिकल और बहुत संवेदनशील होता है, विशेष करके प्री मेच्योर बेबी जो होते हैं उनमें से बहुत कम बचाए जा पाते हैं। ये डॉक्टरी बातें ना सर, मैं तिवारी साहब ये डॉक्टरी बात आपसे नहीं करूंगा क्योंकि आप और मैं दोनों डॉक्टर नहीं है तो इस बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे, लेकिन जी पंडित जी, लेकिन जो हो सकता था और जो हो रहा है या वहां जो कमियां हैं उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। मैं अशोक मरसूले साहब आपसे पूछता हूं, क्या लग रहा है आपको, आपकी भी टीम जाएगी, जांच करेगी, आपके भी लोग पहुंचेंगे? जब आप लोग सरकार में थे तो आपको लग रहा था कि नहीं वाकई वहां कमी है? निश्चित रूप से विजय जी, जो बात सामने आई है कि जैसा ये बताया जा रहा है कि कोरोना होने से वहां पर डॉक्टर उपस्थित नहीं था और डॉक्टर नहीं होने के वजह से वहां पर जो बच्चे आए और बच्चों की जो मौतों का आंकड़ा जो सामने आ रहा है, और स्वास्थ्य मंत्री जो कि खुद एक चिकित्सक है उन्होंने सीधे तौर पे क्लीन चिट दे दिया। बड़ा आश्चर्य होता है कि एक स्वास्थ्य मंत्री जो चिकित्सक है उन्होंने कैसे क्लीन चिट दे दिया। आप अगर कोई चिकित्सक वहां नहीं है, एक महीने से अगर कहीं छुट्टी पे है, कहीं कोरोना हुआ है, वहां की वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए था ताकि जो पूरे संभाग क्षेत्र से शहडोल सबसे बड़ा क्षेत्र है उधर, वहां पर जो नवजात बच्चों के लिए व्यवस्था कर सके, उनकी जान को बचाया जा सके। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, शहडोल तो एक बात सामने आई, अमूमन यही स्थिति पूरे प्रदेश की है और ये पूरी एक व्यवस्था का फेलियर है। आप समझ सकते हैं क्या सर आपके पास? आप कुछ नीचे देख रहे हैं, मुझे लगता है कुछ डेटा लेकर बैठे हैं आप। जी, मैं मंडला से हूं जी, और मंडला का पूरा आंकड़ा मेरे सामने है जी। आपने यहाँ का 362 का आंकड़ा बताया है, अभी मेरे पास में 298 का आंकड़ा मंडला का है। तकरीबन आसपास के ये हैं आंकड़े और इनमें यही सब बातें होती है कि जब यहाँ है तो व्यवस्था का टोटल एक फेलियर है, सिस्टम का एक टोटल फेलियर है, एक जिसकी वजह से बच्चों की जान को नहीं बचाया जा सका। इस बात को तो सरकार को स्वीकारना पड़ेगा, स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात को मानना पड़ेगा। जी तिवारी जी। जी जी कहिए आप। मैं मस्कोले जी की बात को कहीं डिनाई नहीं, काट नहीं रहा हूँ। ये इस तरह का विषय है कि मैं कुछ कहूँ वो कुछ कहें और वो गंभीर व्यक्ति हैं, मैं उनसे परिचित हूँ। देखिए, एक बात मस्कोले जी ने जो कही कि स्वास्थ्य मंत्री ने क्लीन चिट दे दिया, ये कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति। स्वास्थ्य मंत्री ने कोई क्लीन चिट मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर आप लोगों के नॉलेज में हो तो भैया आप ठीक बोल रहे हो। ये सच है कि जो पहले 9 बच्चों की मौत हुई थी या 6 बच्चों की, कितनी 3-4 रोज पहले मैं एक चैनल में बैठा भी था, तो उस समय
जो डॉक्टरों की टीम गई थी, जैसा अभी ने कहा कि अपन डॉक्टरी के बारे में, चिकित्सकी के बारे में बात नहीं करेंगे, जो डॉक्टरों की वरिष्ठ जनों की डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर वगैरह की टीम जांच करने गई थी, उसने प्रिस्क्रिप्शन साइड और मेडिसिन साइड की जांच की होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। उसमें जरूर कहा गया था कि डॉक्टरों ने प्रयास किया है पर वो बचा नहीं पाए। पर स्वास्थ्य मंत्री ने कोई क्लीन चिट दी है या स्वास्थ्य मंत्री स्वयं कोई जांच करते हैं और उसमें वो क्लीन चिट देंगे, ऐसा नहीं। अब ये सच है कि पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी कई वर्षों से उसमें काम भी किया गया। ये ठीक है कि कितनी सफलता मिली कितनी नहीं मिली, मैं आज सफलता की चर्चा नहीं, असफलता की ही चर्चा करना चाहता हूँ। करना भी चाहिए। पर शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है पिछली सरकारों के लिए भी, हमारे कार्यकाल में भी। मातृ मृत्यु दर कैसे ठीक हो, और उसी के लिए माननीय शिवराज सिंह जी ने ये जननी प्रसव योजना, घर से मरीज को लाना, घर पहुंचाना, प्रत्येक जिला अस्पताल में बच्चों की तत्काल जन्म लेने वाले बच्चे। चलिए सर, मैं इस पर भी और चर्चा करूं। विजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए, जरा एक सवाल उनसे भी मैं करता हूं। विजेंद्र, यहाँ जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि अब जांच जो है वो पहुंच चुकी है, लेकिन जो पत्रकार हैं या जितना वहाँ के लोगों ने जो डाटा इकट्ठा किया और जो आपके द्वारा रिपोर्ट हमें मिली है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एसएनसीयू और पीआईसीयू में 20 बेड हैं, जिसमें 14 लोगों की पोस्टिंग है। 14 लोगों के स्टाफ में से केवल 6 लोग काम कर रहे हैं, अगर मैं आपकी रिपोर्ट के मुताबिक सही हूँ। और अस्पताल में 8 पदों पर नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। और एक बड़ा सवाल ये भी कि ये जो अस्पताल है, इसमें उमरिया, अनूपपुर और छत्तीसगढ़ के जनकपुर से भी बच्चे वहाँ आते हैं। सवाल ये है कि जब आपको एक बार ये पता चल गया कि यहाँ व्यवस्थाएं कम हैं, तो आपके डॉक्टरों ने, ज़िला प्रशासन ने, वहाँ से आने वाले जनप्रतिनिधि ने, विधायक ने, सांसद ने, मंत्री ने, कलेक्टर ने, स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने क्या सरकार से मांग की, क्या कहा उनसे? और अगर मांग की तो फिर यहाँ पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि मंडला, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल ये वो इलाके हैं जहाँ छत्तीसगढ़ बेल्ट, ये जो आदिवासी इलाका है, इस बेल्ट से कई बार तस्वीरें हमने ये भी देखी हैं कि खटिया पर लाना पड़ता है, एम्बुलेंस नहीं जा पा रही। आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा हमने 2 एम्बुलेंस और वहाँ के लिए की है। सवाल ये है कि आपके पास बेड नहीं है, क्षमता से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और अगर इस तरह की स्थिति में आ रहे हैं कि आप क्लीन चिट दे रहे हैं कि नहीं फेफड़े ख़राब थे या फेफड़े पूरी तरह बने नहीं हैं, तो फिर आपके आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? आपके जो वहाँ की जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो क्या कर रही है? एएनएम क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि सब घर पर बैठे हैं और सिर्फ डेटा भर रहे हैं कोरोना काल में। बेशक विजय, सवाल तो यही है कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में? आरोप प्रत्यारोप, दोषारोपण, सफाई, एक तरह से सियासत का इनका चोली दामन सा साथ है, और इस हालत में भी पॉलिटिक्स ज़बरदस्त हो रही है। लेकिन जब हम आंकड़ों की बात करते हैं, हम बताते हैं कि अस्पतालों की व्यवस्था ही इसलिए है कि वहाँ अगर कोई भी शख्स बीमार होता है तो वहाँ शासकीय अस्पताल में पहुँच जाए, वहाँ पर उसको अच्छे चिकित्सक मिले, अच्छा पैरामेडिकल स्टाफ मिले, और उन बच्चों की या उन तमाम लोगों की, उन गरीबों की जान बचाई जा सके, क्योंकि वो उनकी जेबें इजाज़त नहीं देती कि वो महंगे सरकारी अस्पतालों की तरफ ऐसे तमाम गरीब रुख कर सकें। ख़ासतौर पर अगर इस घटनाक्रम की हम बात करते हैं या शहडोल की बात करते हैं, तो मुख्य तौर पर ये पूरा संभाग जो है आदिवासी बहुल है। लगातार आपने भी बताया कि कैसे संभाग मुख्यालय से जुड़े हुए जो तमाम ज़िले हैं, भले अनूपपुर की बात करें या उमरिया की बात करें, तमाम जो गरीब हैं वो अपने बच्चों के इलाज के लिए या खुद के इलाज के लिए इनका ही रुख करने के लिए मजबूर है। बावजूद इसके अस्पताल में स्टाफ की भर्ती पूरी तरह से ना होना, पीडियाट्रिशियंस जो है जितनी ज़रूरत है उनका ना होना, ये सवाल जरूर उठाता है। और यही तमाम सवाल जो है अब सियासतदानों से पूछे जा रहे हैं, सरकार से पूछे जा रहे हैं। अब व्यवस्था बेहतर होने के दावे जब इन्हीं मुद्दों को लेकर आप सरकार में आए थे, फिर आप ये कह देंगे हम 15 महीने तक ही रहे। लेकिन सवाल यह है कि अब फिर बीजेपी की सरकार है, आप विपक्ष में, तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे क्या? वहाँ के लोग, उस इलाके के लोग, जो मंडला की आप तस्वीर बता रहे हैं जहाँ से आप आते हैं, जिन लोगों ने आपको वोट दिया, आपको जनप्रतिनिधि बनाया, कम से कम आपसे तो वो उम्मीद करते हैं आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी इनके लिए। जी विजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब हमने कहा था, हम भली भांति स्वास्थ्य के प्रति चिंतित थे। यही वजह है कि स्वास्थ्य का अधिकार हम लेके आए, उस पर हम काम कर रहे थे।
सुसेड एक योजना हमने इसमें के माध्यम से ट्राइबल एरिया में जो डॉक्टर और स्टाफ को हम दुगना वेतन, उनकी व्यवस्था रहने और उनकी व्यवस्था देकर हम जो HR बढ़ाकर हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने की हमारी अपनी मंशा रही। लेकिन खैर वो पुरानी बात हो गई। मेरा फिर भी ये कहना है, जहां मैं क्रिटिस करूंगा, एक चिकित्सक होने के साथ में मैं एडवाइस भी दूंगा, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, क्लीन चिट तो दे दी गई, मान लिया, पर डॉक्टर नहीं है, स्टाफ कम है, उसके बाद आपने अगर क्लीन चिट दे दिया, थोड़ा बहुत CMHO से ये बात तो करनी चाहिए थी कि आपने एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी होने के नाते आपने वहां पर अरेंजमेंट्स क्या किए, इस पर कोई बात नहीं हुई। आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि प्रीमेच्योर होना या लेट पहुंचना, मैं काफी हद तक मानता हूं। मेरे तकरीबन शहडोल और मंडला में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मैं व्यवस्थाओं की बात करूं तो मेरे पास में जो मंडला का डेटा है, ऑन द वे 42 लोगों की, चलिए मेरे पास समय 42 कम है सर, मैं आपकी बात को समझ गया, उस जनभावना को भी समझ गया। शंकरलाल तिवारी जी, इसका मतलब ये है कि बात यहाँ बच्चों के मौत की नहीं है, सवाल ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायिका ये कर क्या रहे हैं। इसका आप कह रहे हैं कि प्रीमेच्योर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पौष्टिक आहार बराबर नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां देखरेख ठीक नहीं है, या तो उनके यहाँ डॉक्टर ठीक नहीं है। सवाल यह है कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह दम तोड़ चुकी हैं, वो यहां आके पता चलता है। ये बच्चों की मौत से ये सीधा समझ में आता है कि आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं गांव तक पहुंची ही नहीं है। मैं आपसे एक बात कहूं, मैं किसी को क्लीन चिट दे रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं कि इस संबंध में आपकी चिंता और बाकी सभी की चिंता बहुत जायज है। हम सब दुखी हैं उन परिवारों के प्रति। और एक बात मैंने ये भी कही कि शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर की स्थिति अच्छी नहीं रही है अपने प्रदेश में भी, पर उसको पिछले समय में काफी हद तक। नहीं सर, सवाल ये ना, हम तो इसी में उलझे रहे ना, सरकार कब बनेगी, किसकी बनेगी, अंडा दिया जाएगा कि दूध दिया जाएगा, इसी में तो उलझे रहे, फुर्सत कहाँ थी। ठीक है, ये हो सकता है सर, पर मैं आपसे एक बात कहूंगा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि एक सरकार को, हालांकि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अगर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है तो मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, कि अगर आपको लग रहा है कि जिन बच्चों की मौत हुई है, किस इलाके से उनका परिवार आता है, क्या वहां एक सर्वे नहीं चलाया गया। अब आप तो जरूर कह देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सर्वे चला रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, घर घर देख रहे हैं कितनी माताएं गर्भवती हैं, उनसे बातचीत हो रही है। आप सोचिए कि 8 महीने के अंदर इतने बच्चों की मौत हो जाना, 362 बच्चों की मौत हो जाना, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है साहब। लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपके बयान सुनते हैं, आपके भाषण सुनते हैं, उनको लगता है कि शायद अब ऐसी कोई सरकार आई है जो हमारे लिए काम करेगी, वो वोट देने के लिए निकलते हैं कोरोना काल में आपको। मैं आपसे एक बात सुझाव के रूप में सरकार को भी, अपनी पार्टी की सरकार को और आपसे भी कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, जो मुझे व्यक्तिगत लग रहा है प्रैक्टिकल है, क्या कि शहडोल संभाग और आनंद फानन में जो ये जिले अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और ये विभाजन हुआ, बन गए, पर यहाँ कलेक्ट्रेट बनने में, जिला अस्पताल बनने में, जिला अस्पताल को व्यवस्थित करके उसे सारे संसाधनों सजाने में कमी रही होगी कुछ न कुछ। क्योंकि अगर अपन उमरिया की सर, सवाल मेरे पास समय कम है, लेकिन तिवारी जी और मरसकोले साहब, अगर आप विपक्ष में हैं और आपकी टीम अगर पहुंच रही, तो जवाब आपसे भी मैं ये लूंगा कि कम से कम आपकी टीम भी जो कमियां रही हैं, कम से कम सरकार का ध्यान उस तरफ खींच पाए, सरकार का ध्यान उस तरफ ला पाए। और तिवारी साहब, आपसे भी यही निवेदन कि आपकी पार्टी भी शायद इसको सीरियसली ले। और विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, मैं डेटा के आपने भेजी, बहुत तीनों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।